दोष न देखने वाला गुण आप में है। सभी के लिए नीक है, और यदि तीनों काल में यदि सत्य है तो मुझ तुलसीदास जी के लिए, मुझ तुलसीदास के लिए भी नीक होगा। अर्थात जब आपकी यह अच्छाई है, निकाई है, गुण है कि आप दोष नहीं देखते हैं, तो इस तुलसीदास में दोष कैसे देखेंगे? जब आपकी प्रकृति में है कि दोष नहीं देखते हैं, तो मेरा भी दोष नहीं देखेंगे। और जहां तक दोष की बात है, मुझ में दोष तो है ही। जब औरों में आपने नहीं देखा तो मुझ में भी आप नहीं देखेंगे। दुआवली 106 में 109 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम जो आदर यो, खोटो खरो खरोई, दीपक काजर धीर सिर धर्यो, धरो सुधर्यो धरोई। तुलसी राम जो आदर्यो, खोटो खरो खरोई। श्री राम जी जिसको आदर दे दिए, चाहे भले ही वो बुरा रहा हो या अच्छा रहा हो, दीपक काजर धीर सिर धर्यो। दीपक जो है ना, जिनसे उजाला होता है, प्रकाश होता है, दिया जलाते हैं बड़े भाव प्रेम से, दिया जला दो भैया, दिया जलाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने सिर पर किसको रखा है? काजर को, करिखा को। उस दोष को कोई देखता है? नहीं। दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सुधर्यो धरोई। और तन विचित्र कायर बचन, अहियार मन घोर, तुलसी हरि भयो पक्षधर, ताते कह सब मोर। लोग उस पक्षी को मोर कहने लगे। मोर का मतलब अपनापन प्रकट करना है। मोर है भैया, मेरा है। किस पक्षी को लोगों ने मोर कहना शुरू किया? कहा जिसका तन विचित्र, शरीर विचित्र है। अब वचन कहा कायर वचन, बोली कायरों के जैसा है। शरीर विचित्र है, बोली कायरों के जैसा है। भले ही वो मीठा बोलता है, लेकिन उसके वचन में कंपन होता है। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई आवाज होगी तुरंत मोर बोलता है। उसके शब्दों में, उनके वचनों में कंपन होता है। कायर वचन। और भोजन क्या है? का अहि आहार। मन कैसा? कहा बड़ा कठोर है उसका। तन विचित्र कायर वचन अहि आहार, मन घोर। फिर भी सबने उनको मोर कहना शुरू किया। क्यों? का तुलसी हरि भय पक्षधर। भगवान उनके पंख अपने सिर पर धारण कर लिए। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मोर पंखधारी तो है ही, हमारे श्री रामचंद्र जी भी मोर पंखधारी हैं। पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए श्री राम जी गए तो श्री लक्ष्मण जी उनके सिर में मोर पंखी लगा दिए। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो तुलसी हरि भय पक्षधर, भगवान पक्षधारी हुए, इसलिए उसको सबने मोर कहना शुरू किया। एक बड़ा सुंदर आध्यात्मिक संकेत है कि श्री हरि जिसके पक्षधारी बन जाए, जिसके पक्षधारी बन जाए, वही सबका मोर हो जाता है, वही सबके प्रिय हो जाता है। सब लोग उनको मोर कहना शुरू करते हैं। मोर महाराज, मोर स्वामी जी, मोर गुरु जी। क्यों? भगवान उनको अपना ले तो। तुलसी हरि भय पक्षधर, ताते कह सब मोर। घर घर मांगत टूक पुनि, भूपति पूजे पाए। ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय।
गोस्वामी जी कहते हैं यह सब जो मेरे जीवन में हुआ है यह भगवान श्री राम जी की अपनी ओर से जो गुण देखने वाली वृत्ति है उसी के प्रभाव से। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। कभी भी हम लोग स्थिर और शांत बैठ करके विचार करें तो हम लोगों को ही बात समझ में आवेगी। कहीं जाते हैं वह लोग आते हैं महाराज महाराज करते हैं, महाराज महाराज स्वामी जी गुरु जी जो करते हैं, सच्चाई यह है कि महाराज होने का एक भी गुण नहीं है। लेकिन देखो भाई, महाराज होने के कभी गुण नहीं है, मैं सबके लिए नहीं, व्यक्तिगत तौर पर से मैं अपने लिए कहता हूं। लेकिन वही बात, राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हम श्री राम जी के हैं, यह सुदृढ़ भाव मन में स्थापित हो जाए और हमेशा रहें तो श्री राम जी इसी भाव को लेते हैं। ऐसा नहीं गंगा किनारे गंगादास और जमुना किनारे जमुनादास बन जाए, सो नहीं। एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, एक अपनत्व कि हम राम जी के हैं। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिर नाई। बरनौ रघुबर बिसद जस, सुनि कलि कलुष नसाई। सुनि कलि कलुष नसाई। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिर नाई। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिर नाई। यही विधि इसी प्रकार से निज माने अपना गुण और दोष कह करके, बहुरी माने फिर से एक बार सब ही सिरुनाई, सबको प्रणाम करके सिर नवा करके रघुवर के विशद जस को वर्णन करता हूं। जो जस ऐसा कल्याणकारी है कि जिनको सुनने मात्र से सुनी कली कलुष नसाई, सुनने से कली का कलुष माने पाप नष्ट हो जाता है। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुवर विशद जस, सुनि कलि कलुष नसाई। निज गुण दोष कही। गुण क्या? तो मैं श्री राम जी का दास हूं। है तुलसी के एक गुना, मैं श्री राम जी का दास हूं। दोहावली 85 में गोस्वामी जी ने कहा, है तुलसी के एक गुना अवगुण निधि का लोग, भलो भरोसो रावरो राम रिझिबे जोग। मैं श्री राम जी का दास हूं, मुझे उन्हीं की कृपा का बल है, ये गुण है। दोष, मैं कुसेवक हूं, मुझ में बुराई है, दोष है।
हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसी दास। गोस्वामी जी ने गुण के बारे में कहा कि मैं उनका कहलाता हूं, और गुण के बारे में यह भी कहा कि मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। और राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तौ नीको तुलसी। यह गुण है। दोष क्या है? कहा राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देख दया निधि पोसो। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनियग नर कहूं नाक सकोरी। ये दोष में तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, दिग्ग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी से नाई। तो अपना गुण दोष कह करके दोहावली 96 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम कृपालु से, तुलसी राम कृपालु से, कही सुनाऊ गुण दोष। होई दूबरी दीनता, परम पीन संतोष। भगवान श्री राम जी से अपना गुण दोष कहना चाहिए। होई दूबरी दीनता, परम पीन संतोष। दीनता दूबर होगी और संतोष मोटा होगा। तुलसी राम कृपालु सो, कही सुनाओ गुण दोष। इसका दूसरा अर्थ यह भी है, यही विधि निज गुण दोष कही। निज गुण का मतलब निज स्वामी का गुण, अपने स्वामी का गुण और अपना दोष कह करके, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। क्योंकि गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। दोहावली 77 में इसी संदर्भ में, निज दूषण गुण राम के, निज दूषण गुण राम के, समुझे तुलसीदास। होय भलो कलिकालहू, उभय लोक अनायास, उभय लोक अनायास। निज दूषण गुण राम के, समझे तुलसीदास। अपने दोष पर दृष्टि रखे और श्री राम जी के गुण को देखे। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, तो इस कलिकाल में भी उसका कल्याण हो जाएगा। होई भलो कलिकाल हूं, उभय लोक अनायास। गोस्वामी जी महाराज सबको सिर नवा करके श्री राम नाम की महिमा बखान किए। प्रणव सब ही धरनि धरी सीसा, करहूं कृपा जन जानी मुनीसा। नाम की महिमा गाने लगे। और श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके
रूप की महिमा बखान किए। सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अब सबको प्रणाम करके लीला की महिमा बखान करने जा रहे हैं। और इसके बाद सबको प्रणाम करके धाम की महिमा भी गाएंगे। उन सब ही बिनबऊ कर जोरी, करत कथा जे लागन खोरी। तब धाम की महिमा गाएंगे। बरनौ रघुबर विशद जस, सुनि कली कलुष नसाई। रघुबर का विशद जस है, स्वच्छ जस है, निर्मल जस है। इसके श्रवण मात्र से कली का सारा पाप नष्ट हो जाता है। सुनि कली कलुष नसाई। सोई स्वच्छता करई मलहानि। जस की स्वच्छता ही पाप को नष्ट करती है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। हो राम धाम सिधावहि। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम, जिमि ईंधन अनल प्रचंड। सुनि कलि कलुष नसाई। सुनने मात्र से कली का सारा पाप नष्ट हो जाएगा। जाग बलिक जो कथा सुहाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई। ऋषि श्री जागवलिक जी ने जो सुहाई कथा मुनि बरहि मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी को सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। कही हूँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सोई संवाद माने उस संवाद को मैं बखान करके कहूंगा। हे सज्जन, हे समस्त सज्जनों, आप सब सुख मानी माने सुख पूर्वक प्रसन्नता के साथ सुनिए। गोस्वामी जी महाराज पहले संवाद का बीज बोते हैं, फिर संवाद का विस्तार करते हैं। पहले बीज रूप में है, फिर विस्तार है। 4 संवाद है, 4 घाट है।
तो गोस्वामी जी अपने संवाद का बीज पहले बो चुके हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कही हूं नाई राम पद माथा। कही हूं नाई राम पद माथा। और जो अपने संवाद का बीज है उसका विस्तार आगे करेंगे। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। और श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी संवाद का बीज यहां पर है। कथा आगे कहेंगे। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूं जुगल मुनि बरज कर, मिलन सुभग संवाद। मिलन सुभग संवाद। कहूं जुगल मुनि बरज कर, मिलन सुभग संवाद। ये वहां से कथा है। तथा भगवान शिव पार्वती संवाद के बीज हैं कि न प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। और कथा है। कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भय उस समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। और श्री काकभुसुंडी गरुड़ जी के संवाद का बीज है। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। और कथा है उत्तरकांड से। भयउता सुमन परम उत्साह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। तो याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं। श्री ब्रह्मा जी बहुत बार अवतार लेते हैं और भगवान के चरित गायन करते हैं। इतिहास कहता है महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं और श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के अवतार हैं। और इतिहास से भी कहता है कि श्री ब्रह्मा जी ही श्री नाभा जी के अवतार हैं। अच्छा, श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी महाराज और श्री याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी रूप में हुए, तो इनके मूल में ब्रह्मा जी, श्री याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी। अच्छा, महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी के रूप में ब्रह्मा जी के आने का क्या कारण बना, इस संदर्भ में कथा है। स्कंद पुराण हाटकेश्वर महात्मा में ऐसा वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी महाराज एक यज्ञ करने का निश्चय किए। यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई
और जब यज्ञ आरंभ होने लगा तो श्री सावित्री जी वहां पर उपस्थित नहीं हो पाई, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। तब देवराज इंद्र ने एक गोप कन्या को ला करके, तब देवराज इंद्र ने एक गोप कन्या को ला करके, चूंकि वह ग्वालिन है, उनको ब्रह्मा जी के पत्नी होने का अभी सामर्थ्य नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है। तब देवराज ने उन गोप कन्या को गौ के उदरस्थ करके, गौ को पेट में प्रवेश करा करके और बाहर निकाला, और फिर उनमें वह योग्यता आ गई, क्योंकि गौ और ब्राह्मण का एक ही वंश कहा जाता है। श्री ब्रह्मा जी के साथ उनका पानी ग्रहण कराया और यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। और वह जो गोप कन्या गौ के उदरस्थ करके बाहर निकाला गया है, जिनको ब्रह्मा जी ने पानी ग्रहण किया है, उन्हीं का नाम है श्री गायत्री, गायत्री देवी, गायत्री माता। तो सावित्री माता की अनुपस्थिति में गायत्री माता के साथ विवाह हुआ ब्रह्मा जी का। यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ होने लगा। सावित्री माता आई और उन्होंने देखा तो उनको बड़ी गुस्सा लगी। उन्होंने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपका मनुष्य लोक में जन्म हो, और मनुष्य लोक में जन्म लेकर के अतिशय कामी के रूप में होकर के बहुत बदनाम हो जाओ आप। और इसके बाद उन्होंने संबंध तोड़ लिया, कहा मैं अपना संबंध आपसे तोड़ती हूं, और वे चली गई वहां से, तप करने लगी। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज सावित्री के श्राप को फलीभूत करने के लिए चारण ऋषि के घर में जन्म लिए। चारण ऋषि के घर में जन्म लिए, चारण ऋषि के पुत्र हुए। नाम रखा इनका याज्ञवल्क्य। सावित्री जी का श्राप है, इसलिए काम की प्रबलता इनमें थी। अतिशय कामी होने के नाते इनके पिताजी ने घर से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। फिर ये घूमते विचरते हुए पहुंच गए चमत्कारपुर में, साकल ऋषि के आश्रम पर। चमत्कारपुर में साकल ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए श्री याज्ञवल्क्य जी, और वहां पर उनका शिष्य बन करके वेद पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ने लगे। उन्हीं दिनों की बात थी। अनार्त देश के राजा चातुर्मास करने के लिए साकल ऋषि के आश्रम के पास में चमत्कारपुर में निवास किए। अनार्त देश के राजा चमत्कारपुर में आकर के साकल ऋषि के आश्रम के पास में चातुर्मास करने लगे, और साकल ऋषि को अपना उपरोहित बना लिए, गुरुजी बना लिए, पूजा कराने के लिए। श्री साकल ऋषि प्रतिदिन अपने एक शिष्य को भेजते हैं, और वे जाकर के राजा को पूजन करा करके आशीर्वाद देकर के चले आते हैं। इसी क्रम में एक दिन नंबर लगा श्री याज्ञवल्क्य जी का। इनकी बारी आई, याज्ञवल्क्य जी को भेजा साकल ने। इन्होंने जाकर के पूजन किया, पूजन कराया, और राजा भले चातुर्मास करते थे, लेकिन ये सुख विलास में डूबे रहते थे। पूजा पाठ कर दो, जाओ, वहां बैठता नहीं था राजा। फिर भी याज्ञवल्क्य जी ने पूजन आदि करने के बाद मंत्राक्षत लेकर के आशीर्वाद देने के लिए राजा के पास पहुंचे। राजा उस समय सुख विलास में मग्न था। राजा ने कहा, उसको इस लकड़ी पर रख दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजन, आशीर्वाद
लकड़ी पर नहीं रखवाया जाता, आशीर्वाद स्वयं लिया जाता है। लेकिन राजा ने फिर से कहा, मैंने कहा ना कि तुम उस मंत्राक्षत को सूखी लकड़ी पर रख के चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी को बहुत बुरा लगा, क्रोध आया। उन्होंने उस आशीर्वाद परक मंत्राक्षत को सूखी लकड़ी पर रखा और दक्षिणा भी नहीं लिया। और चेले लोग दक्षिणा लेके जाते थे, गुरुजी को देते थे, गुरुजी आपका दक्षिणा ये। याज्ञवल्क्य की दक्षिणा नहीं लिए, चले गए। जैसे ही मंत्राक्षत उस लकड़ी पर रखा है श्री याज्ञवल्क्य जी ने, वैसे सूखी लकड़ी हरी हो गई, उसमें कोपल निकल आए, पत्ते निकल आए, और राजा के देखते देखते उसमें फूल निकल आया और उसमें फल लग गया। राजा अपना हाथ माथे पर रख करके ठोका कि मुझसे बड़ी भूल हुई। आज यदि ये मंत्राक्षत आशीर्वाद मेरे सिर पर रखा होता तो मैं अजर भी हो जाता, अमर भी हो जाता। इसलिए राजा ने सोचा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, संदेश कहलवाया, भेजा मंत्री को, जाओ साकल्य जी से कहना जिस चेले को कल उन्होंने भेजा था उन्हीं को आज भेज दे। जाकर के मंत्री जी ने कहा, श्री याज्ञवल्क्य जी ने बुलाया उनको, सियाराम साकल्य ने बुलाया श्री याज्ञवल्क्य जी को, बेटा चले जाओ, तुम ही पूजा कराया हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरु जी नहीं, मैं नहीं जा सकता। अच्छा कोई बात नहीं, मंत्री जाओ और कोई जाएगा। इस तरह से अन्य शिष्यों को भेजते गए साकल्य, याज्ञवल्क्य जी गए नहीं। फिर राजा सभी के मंत्राक्षत आशीर्वाद को परीक्षण करना शुरू किया। लेकिन किसी के भी मंत्राक्षत आशीर्वाद से कोई लकड़ी हरी नहीं हुई। तो अंत में वह राजा स्वयं श्री साकल्य के पास आया और कहा, महाराज आप अपने उसी चेले को मेरे लिए भेजिए, एक बार भेज दीजिए, मुझसे गलती हुई, मैंने उनसे आशीर्वाद नहीं लिया, एक बार आशीर्वाद दिलवा दीजिए। राजा के जीवन में सुख की प्रधानता है, वो सुख भोगने के लिए अजर अमर होना चाहता है। श्री याज्ञवल्क्य जी उस यथार्थ को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह भक्ति करना चाहता है, भजन करना चाहता है, सो बातें नहीं है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने निर्णय किया कि इस विषय राजा के पास मैं नहीं जा सकता। साकल्य ने कहा याज्ञवल्क्य जी से, बच्चा चले जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी। तब ऋषि नाराज हो गए। साकल्य ने कहा कि एक अक्षर जो गुरुजी पढ़ाते हैं उसके बदले में विद्यार्थी के पास त्रैलोक में कोई वस्तु नहीं है जिसको दे करके वह उऋण हो सके। और मैंने तुमको इतना पढ़ाया और मेरी बात नहीं मानते हो। अरे गलती सबसे होती है, एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, चले जाते हैं। तुम नहीं जा रहे हो इसलिए मैं तुम्हें परित्याग करता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप नहीं, मैं परित्याग करता हूं आपको। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जो गुरुजी उचित अनुचित का विचार नहीं करते और धन के लोभ में वे उचित मार्ग पर नहीं चलते, ऐसे गुरुजी को परित्याग करना चाहिए। इसलिए मैं आपको परित्याग करता हूं गुरुजी, मैं यहां से जा रहा हूं। साकल्य ने कहा ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते हो, तो तुम मेरी पढ़ाई हुई सारी विद्या को वापस कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा वापस ले लीजिए आप। तब साकल्य ने अभिमंत्रित करके जल दिया, पानी दिया, कहा इसको पी लो, तुम्हें उल्टी होगी और सारी विद्या
तुम्हें छोड़कर बाहर आ जाएगी। कहा ठीक है। मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल को जैसे पिया है श्री याज्ञवल्क्य जी ने, उल्टी हुई है, और उल्टी में सभी मंत्र, सभी ऋचाएं बाहर निकल आई हैं। सभी मंत्र बाहर आ गए। याज्ञवल्क्य जी बिल्कुल मूर्ख हो गए, अब कुछ भी याद नहीं रहा, सब गया, सारी पढ़ाई समाप्त। इतिहास ये भी कहता है कि वहां पर जो शिष्य लोग थे उनमें से बहुत ऐसे विद्यार्थी तितिर पक्षी बन करके, अथवा लावा पक्षी कह लीजिए, बन करके उन सभी को चुन लिए, क्योंकि मनुष्य रूप से उसको ग्रहण करना संभव नहीं था। वमन की गई वस्तु को मनुष्य रूप में ग्रहण नहीं हो सकता है किसी से भी। तो ऐसा सुना गया है कि विद्यार्थियों ने ऐसा किया। सुरम्य वह सुंदर मंत्रों को देख करके उन सब ने चुन लिया। फिर उसका उपनिषद बना, तैत्तिरीय उपनिषद बना, ऐसा कहा जाता है। तो श्री याज्ञवल्क्य जी वमन करके वहां चल दिए। हाटकेश्वर पहुंचे हैं। हाटकेश्वर में जाकर के भगवान सूर्य के 12 स्वरूप को स्थापित करके, क्योंकि 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 12 आदित्य को स्थापित करके और उनकी आराधना की है। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और पूछा, याज्ञवल्क्य क्या चाहिए? उन्होंने कहा, महाराज मैंने निश्चय किया है वेद पढ़ने का, और आप कृपा करके मुझे वेद पढ़ा दीजिए। तब श्री सूर्य भगवान ने एक मंत्र दिया, कहा इस मंत्र को पढ़ो, और इस मंत्र को पढ़ करके छोटा बन करके मेरे रथ के घोड़े के कान में बैठ जाओ, और मैं वेद पढ़ाऊंगा, और मेरी कृपा से मेरा ताप नहीं लगेगा तुम्हें। कहा ठीक है। तो घोड़े के कान में बैठ करके, क्योंकि बराबर बैठ नहीं सकते, पढ़ाई क्रम में बराबर बैठ के अध्ययन करने की संस्कृति नहीं है। अब जब से कुर्सी मेज की पढ़ाई शुरू हुई, तब से वो संस्कार का अभाव हो गया है। फिर वह संस्कृति, वह संस्कार नहीं प्राप्त हो पाता है। तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने सब विद्या को प्राप्त किया, चारों वेद को पढ़ा। वेद ही सभी ज्ञान के मूल है। पढ़ने के बाद प्रणाम करके गए हैं साकल्य के पास, उनको प्रणाम किया और कहा, सुनिए मैं आपको दक्षिणा नहीं दिया था, गुरुजी दक्षिणा क्या लेंगे बताइए। तब साकल्य ने कहा, याज्ञवल्क्य जो तुम पढ़े हो सूर्य भगवान से, वह सुना दो, यही तुम्हारी दक्षिणा है। उन्होंने सुनाया है उनको, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया है। कहने का अभिप्राय है कि ये श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। गीतावली बालकांड में ऐसा लिखा है 85 पद में, जोगी याज्ञवल्क्य प्रसाद सिद्धि लही है। श्री याज्ञवल्क्य जी महान योगी भी है। श्री मिथिलेश जी की सभा में बड़े लंबे समय तक, 6 महीने तक शास्त्रार्थ किए वहीं बैठे, और फिर अपनी विद्या के प्रभाव से उनको शिष्य बना दिए श्री जनक जी को। बहुत सी इनकी कथा है। एक बार ऐसा भी हुआ है कभी कि हजारों की संख्या में गौ श्री मिथिलेश जी ने रखा कि मेरे प्रश्न के जो जवाब देंगे उनको ये गौ में दक्षिणा में दूंगा। कोई जवाब ही नहीं दे पावे। याज्ञवल्क्य जी गए, सब गौ को हंकवा के ले गए, कह ले चलो, चेलों से कह दी चलो उत्तर हम देंगे इनका। और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान सूर्य के शिष्य हैं,
यथार्थ वक्ता हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते हैं अपने वक्तव्य में, कोई पक्षपात नहीं। एक बार कुछ लोगों ने इनको बहुत परेशान किया, तर्क वितर्क करके। तब इन्होंने भगवान सूर्य से शिकायत किया, गुरुजी लोग बहुत तर्क करते हैं, परेशान कर देते हैं, यथार्थ बात कहने के बाद भी नहीं मानते हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा, यथार्थ बताने पर जो नहीं मानेगा उसके सिर फट जाएंगे। अब श्री याज्ञवल्क्य जी को बल मिल गया और इसलिए श्री भरद्वाज को कहना पड़ा, महाराज मुझे डर लगता है आपसे प्रश्न करने में। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बर होई अकाजा। जो मैं पूछूं और यदि आपको बुरा लगा कि ये प्रश्न उचित नहीं है तो फिर तो मेरा सिर गया, सिर फट जाएगा। तो इसलिए श्री भरद्वाज जी महाराज बड़ी विनम्रता से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा किए और श्री राम कथा के लेकर के प्रश्न जब महर्षि श्री भरद्वाज जी ने किया तो याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए। तो भरद्वाज जी महाराज को बड़ा संतोष हुआ। कहने का भाव यह है कि याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहूं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। हे समस्त सज्जनों, सुखमानी माने सुख पूर्वक आप इसको सुनिए। शंभु की नयह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम भगत अधिकारी चिन्हा। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।